तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे विश्व में जो इस समय सिचुएशन है, चाहे वो कोविड की हो, चाहे वो चक्रवाती तूफ़ान की हो, ताउते की, या यास तूफ़ान एक नया आया है और आने वाला है, और चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। पैंडेमिक अलग चल रहा है और तूफ़ान, बारिश, आंधी, ये सब अलग। लाखों लोग कोविड पैंडेमिक से मारे जा चुके हैं और अभी बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हैं, जो कि रिकवरी रेट अच्छी होने के कारण हमारे पूरे विश्व के लोग ही सभी जगह अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। सभी सरकारें भरसक प्रयास कर रही हैं। तो एक बात मेरी समझ में आती है और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारी जो नेचर है, प्रकृति, वो बिल्कुल हमारी माँ की तरह है। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसका ब्रिंग अप करती है, पालन पोषण करती है, और अगर हम माँ के प्रति कोई भी अभद्र व्यवहार करते हैं या माँ को सताते हैं, तो माँ हमसे नाराज़ हो जाती है। ठीक उसी तरह प्रकृति को अगर हम समझते हैं कि वो हमारी माँ है, प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। देखिए, ऑक्सीजन देती है, और प्रकृति से ही पेड़ पौधे, बादल और बारिश और भी बहुत सारी चीज़ें, अमूल्य उपहार हमें मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हम उसी प्रकृति के अगेंस्ट चल रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से, पिछले कई सदियों से। और इसी वजह से आज हम इतना डिप्रेस्ड हैं, आज इतना, हाँ, बहुत ज़्यादा हमको किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को और बहुत सारी टेंशन्स हैं। शहरों के रहने वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हर समय घेरे रहती हैं। गांव में फिर भी व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा होने के कारण गांव का व्यक्ति शहरों के व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा सुखी है। लेकिन आज सीधी सी बात यह है, जंगल कम होते जा रहे हैं, नदियाँ पॉल्यूटेड हम कर चुके हैं, हम सभी मिलकर, और प्रकृति हमसे नाराज़ हो गई है। प्रकृति के नाराज़गी के कारण ही हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खेती कम होती जा रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण, जंगल कम होते जा रहे हैं जंगलों को काटने के कारण, हमारी ज़रूरतें डे बाई डे बढ़ती चली जा रही हैं सारे ह्यूमन बीइंग्स की। वो पूरे इंडिया की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। हम इतने ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि विलियम वर्थ जो एक नेचर पोइट हैं, बहुत बढ़िया इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने एक पोइम में लिखा है, पोइम का नाम भी कुछ इसी तरह का है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। हम बहुत ज़्यादा मायावी, दुनियावी हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गए हैं, ये उसका टाइटल है। और उन्होंने उसमें लिखा है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेटर और सूनर वी lay waste our powers, little we see in nature that is ours। तो इस तरह कुछ उन्होंने दो तीन लाइनें लिखी हैं, और उसमें लाइनें तो और भी आगे ज़्यादा हैं, लेकिन उनका जो सब्सटेंस है, उस कविता का जो सार है, वो ये है कि हम प्रकृति से कुछ ना कुछ छीनते रहते हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते। और हम बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, भौतिकवादी बहुत हो चुके हैं। हम बस अपने शरीर का सुख चाहते हैं, अपने घर में भौतिक संसाधन चाहते हैं, और प्रकृति की ओर बिल्कुल नहीं देखते, जो कि हमारी अपनी है, हमारी माँ है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, अगर हम शहरों में रहते हैं तो अपने घर में फ्लावर पॉट्स लगाएं, गमले लगाएं, उसमें पेड़ पौधे लगाएं। शहरों में जिन लोगों के यहाँ लॉन है, बहुत अच्छी बात है। और गांव में भी अगर ग्रीनरी कम होती जा रही है तो उसको बढ़ाइए, नए प्लांट्स लगाइए। एक व्यक्ति साल में अगर 2 बार भी 5-5 पौधे भी लगाए तो बहुत कुछ संभव है। हम धीरे धीरे अपनी प्रकृति को, जो प्रकृति रूठ गई है हमसे, हम उसे मनाने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर से हरियाली आ जाएगी। आज कई बार देखा जाता है, जब बारिश होती है तो शहरों में बारिश कम होती है और इधर उधर दूसरी जगहों पर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शहरों में हरियाली कम है, पेड़ पौधे कम हैं। कोशिश कीजिए
हम नदियों को प्रदूषित ना करें। एक तरफ हम नदियों को अपनी माँ मानते हैं, गंगा माँ, जमुना माँ, क्षिप्रा माँ, जो भी नदियाँ बहती हैं हमारे तीर्थ स्थलों में या अदर जगहों पर, एक तरफ उन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं, दूसरी तरफ उसी में गंदे नाले नालियों का पानी बहकर उन्हीं में जाता है। केमिकल, बहुत सारे केमिकल उन्हीं नदियों में पहुंचते हैं और नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है, हो चुका है। आज हालात ये हैं कि नदियाँ नहाने योग्य नहीं, स्नान करने योग्य नहीं रह गई हैं। गंगोत्री से गंगा का पानी जितना निर्मल, पवित्र, पावन निकलता है, वो आगे जाकर क्या हालात हैं आप सब जानते हैं। और कोलकाता में जाकर जहाँ गंगा जी गंगा सागर में मिलती हैं, वहाँ तो स्नान करना दूर, आप उसे आचमन नहीं कर सकती। तो नदियों को प्रदूषित मत कीजिए और प्रकृति से आप सभी, हम सभी जुड़कर चलेंगे तो हमको इस तरह की बहुत सारी महामारी या अदर जो कैलेमिटीज एकदम से आ जाती हैं वो इतना नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितने बड़े नुकसान में आज हम चल रहे हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि हम प्रकृति को बदले में क्या दे रहे हैं। और पुराने ज़माने में बहुत सारे यज्ञ होते थे, आज यज्ञ होना बंद हो गए हैं। प्रकृति का भोजन है यज्ञ से उठने वाला धुआं। यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है उसमें बहुत सारे अच्छे तत्व होते हैं, शुद्ध घी होता है गाय का, और उसका जो धुआं होता है वो प्रकृति का भोजन होता है, ऐसा हमारी पवित्र पुस्तकों में बताया गया है। लेकिन आज यज्ञ हवन आदि होना बंद हो गए हैं। कम से कम एक परिवार को 1 महीने में एक बार हवन जरूर कराना चाहिए, और यज्ञ कराना तो अब बहुत बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि खर्चे भी बहुत आते हैं और लोग इतने ज़्यादा भौतिकवादी हो गए हैं कि उनके पास पैसा कमाने के अलावा और टाइम बचता ही नहीं है। वो इसको करने में असमर्थ हैं या उसे साइंस से जोड़कर नहीं चलते और उसको जरूरी नहीं समझते। प्रकृति का भोजन है यज्ञ का धुआं, इसलिए आप यज्ञ नहीं कर सकते तो कम से कम घर में हवन कीजिए और प्रकृति को उसका फूड, उसका भोजन दीजिए। और प्रकृति की जहाँ तक हो सके, जिस तरह हो सके, जिस संभव तरीके से हम रक्षा कर सकें उस तरह हम रक्षा करेंगे, ऐसी शपथ लीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग। थैंक यू।